हाय एंड वेलकम टू ऑल टू दिस वीडियो। माय नेम इज़ फिरोज आलम। आज हम क्लास सिक्स्थ की सोशल नेटवर्क जो कि एक हिस्ट्री की बुक है, ठीक है, इससे हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम चैप्टर फर्स्ट करेंगे, स्टडिंग द पास्ट, ठीक है, कि पास्ट के बारे में हम कैसे हमें पता चलता है, ठीक है। तो जो हिस्टोरियंस होते हैं, ठीक है, वो कुछ रिकॉर्ड्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। ये रिकॉर्ड्स हमारे रिटन डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, ओरल अकाउंट्स हो सकते हैं, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं इंक्लूडिंग आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स एंड, ठीक है, पोट्री, इस टाइप की वो चीज़ों को जब स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उनसे हमें पास्ट के बारे में हमें पता चलता है। हिस्ट्री इज़ द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट, ठीक है, जो पास्ट इवेंट हो रखे हैं, ठीक है, उसके जो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है वो हमें हिस्ट्री बुक से पता चलता है। इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ पीपल, प्लेसेस एंड इवेंट इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स क्या होता है कि जो डेट वाइज वहाँ पे मेंशन होता है, ठीक है, हर एक चीज़ें जो 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 इवेंट्स हुए हैं, ठीक है, क्या, तो उन सभी इवेंट्स का जो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है वो हमें हिस्ट्री के बुक से पता चलता है। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ थिंग्स दैट हैपेंड इन द पास्ट, ठीक है, पास्ट में हमारा क्या क्या हुआ है, ठीक है, इन सब चीज़ की स्टडी हमें क्या कहलाता है, वो हिस्ट्री, ठीक है। द वर्ड हिस्ट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया विच मीन्स फाइंडिंग आउट। जो हिस्ट्री वर्ड है वो ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से आया है, जिसका मीनिंग है फाइंडिंग आउट, मीन्स किसी चीज़ के बारे में पता लगाना। हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट, हमें पास्ट के बारे में कैसे पता चलता है, ठीक है। वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट diet of the people from the remains of food grain seeds and bones of animals found in excavation, ठीक है। तो जब हम किसी भी जगह की जहाँ खुदाई करते हैं, एक्सवेशन करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमें कुछ टूल्स मिलते हैं, फूड ग्रेन्स मिलते हैं, सीड्स मिलते हैं, ठीक है, जो बोन्स होते हैं, ठीक है, एनिमल्स के, तो इनका स्टडी करने पे हमें वहाँ उस टाइम पीरियड के बारे में डिटेल पता चलता है। बाई स्टडिंग द स्टोन टूल्स वन कैन स्टडी द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। वहाँ उस टाइम पीरियड में जो स्टोन टूल्स यूज किए जाते हैं एज ए वीपन्स, ठीक है, उनकी स्टडी करके हम उस टाइम की टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है। कॉइन्स से कैसे यूज किए जाते थे, सील्स, ठीक है, विच आर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इकोनॉमी, मीन्स उस टाइम पीरियड में जो सील्स होते थे एज ए बिजनेस में, ठीक है, कोई जब किसी से सामान खरीदता था तो वो उसको सील देता था। कॉइन्स धीरे धीरे कॉइन्स का यूज होने लगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को जब हम एक डिटेल एनालाइज करते हैं तो हमें पास्ट के बारे में पता चलता है। पास्ट में हम पता लगा सकते हैं व्हाट पीपल एट, ठीक है, वो क्या खाते थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स दे वोर, ठीक है, किस टाइप के वो कपड़े पहनते थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस दे लिव्ड इन, ठीक है, उनके घर कैसे होते थे, ठीक है, कॉइन्स कैसे यूज करते थे, पॉटरी उनकी कैसी होती थी, ठीक है, स्टोरीज दे हियर, ठीक है, वो अपने बच्चों को किस टाइप की स्टोरियाँ सुनाते थे, उनके बच्चे प्लेस कैसे किस टाइप के गेम खेलते थे और वो किस टाइप के सॉन्ग्स, ठीक है, प्ले करते थे, गाते थे, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में मैं इन सब चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हैं हिस्ट्री के बुक से, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम अगर स्टडी करेंगे तो हमें पास्ट के बारे में एक डिटेल, ठीक है, डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वेयर डिड पीपल लिव, ठीक है, एंशिएंट टाइम में जो लोग रहते थे वो कहाँ पे रहते थे, दे लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर एंड वर स्किल्ड गैदर्स, ठीक है, वो नदी के किनारे रहते थे और स्किल्ड गैदर्स होते हैं, मीन्स वो शिकारी होते थे, ठीक है, किसी एक स्किल में बहुत ज़्यादा वो निपुण होते थे। दे आल्सो हंटेड एनिमल्स एंड एड नेम, वो एनिमल को मारते थे, ठीक है, और उन्हें खाते थे और उनका जो स्किन होता था उसको वो यूज़ करते थे डिफरेंट टाइप, ठीक है, वो उनसे हट्स अपनी बनाते थे, उनको उनसे अपने कपड़े बनाते थे। हिस्ट्री का स्टडी करने पे हमें पता चलता है कि अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन द नेचुरल केव्स और अंडर लार्ज ट्रीज टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द सन विंड्स एंड रेन, ठीक है, तो वो नेचुरल केव्स होती थी, ठीक है, उनमें रहते थे और या किसी बड़े पेड़ के नीचे वो झुंड बना के रहते थे ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके सन से, विंड से एंड रेन से। लेटर दे स्टार्टेड बिल्डिंग हार्ट विद ग्रेन ट्विक्स स्टिक्स एंड क्ले, ठीक है, धीरे धीरे उन्होंने मिट्टी के घर बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। मोर एंड मोर फैमिलीज स्टार्टेड लिविंग टुगेदर एंड दिस इज हाउ फर्स्ट विलेज कम अबाउट, ठीक है, धीरे धीरे जो फैमिलीज क्या होने लगी वो ग्रुप में रहने लगी और इस तरह एक गांव का रूप आने लगा, ठीक है। जब जब गांव बन गया तो उस गांव को एक अच्छी तरीके से चलाने के लिए उन्हें एक लीडर की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड में जो लीडर होता था वो सबसे क्या होता था, सबसे शक्तिशाली होता था, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता था उसको एज ए लीडर, ठीक है, उसको नियुक्त कर दिया जाता था। लेटर अबाउट
2500 years ago, cities were developed on the banks of river Ganga, Indus and their tributaries. ठीक है, धीरे धीरे सिटीज़ बनने लगी, गांव के बाद शहर बनने बसने स्टार्ट हो गए। ठीक है, ये रिवर किनारे बसते थे क्योंकि रिवर जो होती थी वो लाइफ लाइन का काम करती थी। इसके किनारे हम, ठीक है, कल्टीवेशन कर, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हम कर सकते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हमें सिर्फ रिवर के किनारे ही संभव हो सकती थी, इसलिए कोई भी सिटीज़ या विलेज थे वो कहाँ पे बसने स्टार्ट हुए, रिवर के किनारे। इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलोंग दिस रिवर टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध। ठीक है, तो एंशियंट टाइम में जो गंगा का जो साउथ पोर्शन था, ठीक है, उस वहाँ पे जो उस टाइम पे जो शहर था उसको हम क्या बोलते थे, मगध, जो आज के टाइम पे बिहार में। इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल, यहाँ के राजा बहुत शक्तिशाली थे। अ रेगुलर आर्मी वाज मेंटेन्ड बाय द किंग एंड न्यू वेपन्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो रेगुलर आर्मी जो मीन्स होते थे कि जो राजा के यहाँ पे काम करते थे, ठीक है, राजा की सुरक्षा के लिए होते थे, उसको हम बोलते हैं रेगुलर आर्मी। ठीक है, और धीरे धीरे इस तरह वीपन्स में हमारा नई नई टेक्नोलॉजी आने लगी और नए नए वीपन्स आने लगे। पहले जो वीपन्स होते थे वो स्टोन के होते थे, धीरे धीरे फिर आयरन की खोज हुई, ठीक है, तो तांबे की खोज हुई। तो इनसे क्या हुआ कि वीपन्स टेक्नोलॉजी में, ठीक है, और बहुत ज़्यादा उन्नति होने लगी। नेम्स ऑफ द लैंड, ठीक है, किसी भी जगह का नाम कैसे पड़ता है। ठीक है, तो हमारे जो इंडिया है, हमारे देश का नाम आर्यावर्त, भारत, हिंदुस्तान, ठीक है, ये कई नामों से हम इसको जानते हैं। ठीक है, ये नाम किसी जैसे आर्यावर्त है, ये नाम हमें आर्यों की वजह से मिला। ठीक है, भारत नाम हमें भारत के नाम पे मिला। ठीक है, हिंदुस्तान हमें हिंद एक वर्ड है जिसका यूज़ किया गया, ठीक है, जिसकी वजह से ये हिंदुस्तान नाम पड़ा। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस रिवर पे इंडिया का नाम आया। सिंधु इन संस्कृत। द ग्रीक हु इंटर्ड इंडिया थ्रू नॉर्थ वेस्ट ईस्टर्न माउंटेन रीजन अबाउट 2500 ईयर्स एगो कॉल्ड इंडस द हिंदोस और द इंडोस। ठीक है, तो जो ग्रीक जो थे वो नॉर्थ वेस्ट जो होता है हमारा, जो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, वहाँ पे माउंटेन्स में पाए जाते हैं, वहाँ पे कुछ दर्रे पाए जाते हैं, ठीक है, पासेस पाए जाते हैं जहाँ से लोग एंटर कर सकते हैं। क्योंकि जो नॉर्थ और ईस्ट साइड में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे हिमालय है, तो वहाँ से आना तो मुश्किल है, ठीक है, फॉरेनर का। तो जो फॉरेनर हमारे इंडिया में एंटर करते थे वो कहाँ से आते थे, नॉर्थ वेस्ट से, क्योंकि वहाँ पे पासेस पाए जाते हैं, वहाँ से वो इन्होंने इंटर किया और वहीं पे नॉर्थ वेस्ट में ही हमारा जो इंडस रिवर है वो फ्लो करती है। ठीक है, तो उसी इंडस के नाम पे हमारे देश का नाम क्या पड़ा, हिंदुस्तान पड़ा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है कि फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। ठीक है, हाउ डू वी नो अबाउट द थिंग्स दैट हैपन सो लॉन्ग एगो। मेनी पीपल, हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट एंड अदर हेल्प अस टू नो अबाउट द पास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हिस्ट्री को हम दो पार्ट में डिवाइड किया है, प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। ठीक है, तो प्री हिस्ट्री क्या होती है कि फॉर रफली 22.5 मिलियन ईयर अगो ह्यूमन लिव्ड ऑन द अर्थ विदाउट लिविंग रिटन रिकॉर्ड्स। ठीक है, जब जिस टाइम पीरियड का हमें कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं मिलता उसको हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री। ठीक है, तो प्री हिस्ट्री में हमारा आता है स्टोन एज आता है, ब्रॉन्ज एज आता है, आयरन एज आता है। ठीक है, उस टाइम पीरियड में, ठीक है, हमें कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं मिलता। उस टाइम पीरियड का हमें टूल्स मिलते हैं, पॉटरी मिलते हैं, वीपन्स मिलते हैं, जिसके, ठीक है, इन सब का स्टडी करके हम उस टाइम पीरियड के बारे में पता लगा पाते हैं। लेकिन उस टाइम पीरियड के बारे में हमें कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं मिलता, तो ठीक है, वो हमारा प्री हिस्ट्री में आता है। फिर हिस्ट्री आता है द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल लाइक इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन्स, रिलीजियस राइटिंग्स। ठीक है, तो धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, लिखना स्टार्ट किया। वो पहले वो पत्थरों पे लिखते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने रिलीजियस राइटिंग्स स्टार्ट किया, उन्होंने वो धीरे धीरे कल्चर्स में उनके कल्चर्स आने लगे। ठीक है, टाइम टू टाइम जब गांव से शहर बनने लगे, ठीक है, तो उनमें बहुत सारे वो कल्चर को परफॉर्म करते थे। ठीक है, वो धीरे धीरे रिलीजियस होने लगे। ठीक है, तो रिलीजियस राइटिंग के बारे में हमें पता चलता है उस टाइम पीरियड के बारे में। ठीक है, वो सॉन्ग्स गाते थे, ठीक है, वो नाचते थे, डांस परफॉर्म करते थे उन सब के बारे में वो लिखते भी थे, तो जिसका स्टडी करके आज हम उनके बारे में अच्छी तरीके से पता लगा सकते हैं। नाउ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री के क्या क्या सोर्स हैं, मतलब हिस्ट्री के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें कहाँ से मिलती है। पहला है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ठीक है,
आर्कोलॉजिकल सोर्सेस क्या होते हैं, ठीक है। आर्कोलॉजिकल सोर्सेस में क्या होता है कि किसी कोई साइट होती है, वहाँ की हम खुदाई करते हैं, ठीक है। खुदाई करने के बाद वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स टूल्स मिलते हैं, ठीक है, उन सब का स्टडी करके हमें उस टाइम पीरियड के बारे में पता लगाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आर्कोलॉजिकल सोर्स के। आर्कोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द रिमेन्स ऑफ द पास्ट दैट पीपल हैव लेफ्ट बिहाइंड देम सच एज ऑब्जेक्ट्स एंड बिल्डिंग्स, ठीक है। तो जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं उस टाइम पीरियड के बारे में कुछ भी टूल्स मिलते हैं तो उसको रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, उस टाइम पीरियड के लाइफ क्या था, ठीक है, वो कैसे रहते थे, ठीक है, किस टाइप की पैटर्न यूज़ करते थे, तो उनका रहन सहन कैसा था, ठीक है, वो कितने एडवांस थे, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में आर्कोलॉजिकल सोर्स प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द रिकन्स्ट्रक्शन द हिस्ट्री ऑफ द रीजन। एक्सकेवेशन से जो हमें प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड के जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं लाइक स्टोन टूल्स, वीपन्स, ठीक है, ये इन सब की स्टडी से हमें उस टाइम पीरियड के बारे में पता लगता है, ठीक है। और वो टाइम पीरियड हमारा क्या है, 2 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। ये एंशिएंट टाइम के हमारे कुछ सील्स गिवन हैं, ठीक है। ये एक प्रीस्ट की मूर्ति है, ठीक है, स्टैचू है। यहाँ पे ये सील्स गिवन है, यहाँ पे कुछ ये लिखा हुआ है जिसको आज तक हम क्या करें, डिसिफर नहीं कर सके, पढ़ नहीं सकें, ठीक है। सील्स फाउंड एट द हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट्स, ठीक है। तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थे वो लोग सील का यूज़ करते थे। उसके बाद का जो टाइम पीरियड था उसमें हम क्या हमें कॉइन्स का यूज़ देखने को मिलता है। फिर हिस्ट्री का सेकंड सोर्स है हमारा मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ठीक है। द पास्ट ऑफ एनी कंट्री इज़ आल्सो नोन टू अस फ्रॉम द हैंड रिटन रिकॉर्ड ऑफ एंसेस्टर, ठीक है। जो हमारे एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, ठीक है, उन्होंने कुछ रिकॉर्ड्स उनके जो हैंड रिटन रिकॉर्ड्स थे, ठीक है, जो लिखे जाते थे ड्राइड फॉर्म लीव्स पेज, ठीक है, और बर्च ऑफ ट्रीज, सीप लेदर एंड वुडन टैबलेट्स में जो रिकॉर्ड्स लिखे जाते थे उन्हें हम बोलते थे मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है। मैन्यू इज अ लैटिन वर्ड मीनिंग हैंड, ठीक है। लैंग्वेज यूज इन सच मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर संस्कृत, पाली एंड प्राकृत, ठीक है। तो ये हमारी एंशेंट लैंग्वेज थी, ठीक है, जो यूज होती थी उस टाइम के मैन्यूस्क्रिप्ट्स में। यहाँ पे पेंटिंग इन अ मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा। ऋग्वेदा क्या है, हमारा एक रिलीजियस बुक है, ठीक है, एंशिएंट टाइम में, ठीक है, जो कि संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है। तो ये उसकी एक मैन्यूस्क्रिप्ट है जो कि पाम लीव्स पे लिखी गई है। रिटन मटेरियल में भी रिलीजियस और नॉन रिलीजियस, तो जो उस टाइम पे मैन्यूस्क्रिप्ट लिखे जाते थे वो रिलीजियस और नॉन रिलीजियस दोनों टाइप्स के होते थे, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट मिलती है वो क्या थे, रिलीजियस थे। फिर रिलीजियस लिटरेचर्स क्या होते हैं, द महाभारता, रामायणा, द ओल्ड रिलीजियस बुक्स ऑफ द जैन वर रिटन इन प्राकृत एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर रिटन इन अ लैंग्वेज कॉल्ड पाली, ठीक है। तो ये रिलीजियस बुक्स हैं जो कि उस टाइम पीरियड में लिखी गई हैं। महाभारता, रामायणा को संस्कृत में लिखी गई है। जैन इसके बाद जो जैन की बुक रिलीजियस बुक्स थे वो प्राकृत में लिखी गई, और बुद्धिस्ट टेक्स्ट हमें पाली लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं। छोटे शहरों के बाद बड़े बड़े राज्य बसने लगे, किंगडम बनने लगे, ठीक है। तो उन किंगडम में एक राजा होता था, ठीक है, और एक आर्मी होती थी। वहाँ पे बहुत से राइटर्स होते थे, पेंटर्स होते थे, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड में बहुत सारी फिर बुक लिखी जाने लगी, जैसे अर्थशास्त्र बाई कौटिल्य। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नाम की बुक लिखी जो जिसमें बताया गया है कि एक राजा को कैसे अपने राज्य का संचालन करना चाहिए। मेघदूता बाई कालिदास, ठीक है, कालिदास ने मेघदूत बुक लिखी जो एक पोएट्री बुक है। बाणभट्टास हर्षचरित्र, बाणभट्ट ने हर्षचरित बुक लिखी जिसमें हर्ष उस टाइम पीरियड के जो किंग थे उनके बारे में बताया गया है। कल्लंस राजतरंगिणी, आर्यभट्ट सूर्य सिद्धांता, ठीक है, सूर्य सिद्धांता में उस टाइम पीरियड का जो हमें टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगता है। पाणिनिस अष्टाध्यायी, पाणिनि ने संस्कृत की ग्रामर की बुक लिखी है जिसका नेम है अष्टाध्यायी, ठीक है। ठीक है, तो आठ आठ पार्ट हैं इसके, इसलिए इसको बोलते हैं अष्टाध्यायी। ऑल ऑफ देम आर सच बुक्स विच गिव विविड अकाउंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पीरियड, ठीक है। ये सारे बुक्स को अगर हम एक डिटेल स्टडी करें तो उस टाइम पीरियड के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। फिर कुछ ट्रैवलर्स थे जो उस टाइम पीरियड में आए, उन्होंने जैसे फायान हो गया, वेनसोंग हो गया, ठीक है। तो इन्होंने अपनी जो डायरी में हमारे इंडिया के बारे में लिखा, इनका आज स्टडी करके हम उस टाइम पीरियड के बारे में पता लगाते हैं। नाउ अब हम जानते हैं कि इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, ठीक है। द रिटन रिकॉर्ड्स वर आल्सो इनग्रेव्ड ऑन कॉपर प्लेट्स, क्ले, वुडन टैबलेट्स एंड सम टाइम ऑन लार्ज रॉक पिलर्स एंड वॉल ऑफ टेम्पल्स, ठीक है।
तो इंस्क्रिप्शन क्या होता था कि जो किंग होते थे उस टाइम पे जो फरमान उनके होते थे या कोई मैसेज देना चाहते थे, ठीक है, तो वो क्या करते थे कि वुडन टैबलेट्स या किसी रॉक में, ठीक है, या पिलर्स में, ये एक आयरन पिलर है जो कि दिल्ली में है, ठीक है, तो या वॉल्स ऑफ टेम्पल्स, लोग ज़्यादातर टेम्पल्स जाते थे तो उनकी दीवारों पे वो मैसेज लिख दिया करते थे, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन, ठीक है। कभी कभी ये एक बहुत बड़े एक रॉक में लिख लिख दिया जाता था। द स्टडी ऑफ द इंस्क्रिप्शन इज़ नोन एज एपिग्राफी, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन को पढ़ने के लिए जो स्टडी की जाती है उसको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एपिग्राफी। तो हमें इंस्क्रिप्शन ज़्यादातर अशोका टाइम पीरियड के मिलते हैं। अशोकास रॉक एडिक्ट एंड पिलर टेल अस अबाउट द इम्पोर्टेंट डेट्स एंड स्पेसिमेंस ऑफ आर्ट एंड म्यूचुअल रिलेशन ऑफ डिफरेंट रूलर्स, ठीक है। तो अशोका उस टाइम, ठीक है, तो ये एक किंग थे, इन्होंने बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए इन्होंने इंस्क्रिप्शंस का सहारा लिया, ठीक है। इन्होंने रॉक्स में उनके मैसेज लिखाए, ठीक है, उस धर्म से रिलेटेड जो मैसेज देना चाहते थे वो, और अपने बारे में उन्होंने सब कुछ उन्होंने डिटेल वाइज इंस्क्रिप्शन में लिखवाया, ठीक है, जिसको स्टडी करके के हमें पता लगता है। वन पास्ट आर मेनी, ठीक है, एक पास्ट थे हमें या बहुत सारे पास्ट है, तो हमें काफ़ी पास्ट है, लेकिन जैसे प्री हिस्ट्री हो गया वो भी हमारा पास्ट है, हिस्ट्री हो गया वो भी पास्ट है, ठीक है। तो हिस्ट्री एंशियंट हिस्ट्री होती है, मेडिवल हिस्ट्री होती है एंड मॉडर्न हिस्ट्री होती है, ठीक है। तो बहुत सारे पास्ट हैं, कुछ पास्ट के बारे में हमें पता है, ठीक है, और कुछ पास्ट के बारे में हमें थोड़ा कम जानकारी पता है, कि कुछ पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी पता है। व्हाट वी आर टुडे इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द, आज जो भी हमें वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द पास्ट, ठीक है, उस पास्ट का हमें क्या है, एक एडवांस वर्जन है हम, ठीक है। मेनी ऑफ द बिलीव्स एंड ट्रेडिशन वर आर डीप रूटेड इन द पास्ट, जो हमारे बहुत सारे बिलीव्स एंड ट्रेडिशन हैं, ठीक है, कल्चर हैं, फेस्टिवल्स हैं, उनके जो डीप जो रूट्स हैं वो हमें पास्ट से मिलते हैं। वी हैव इनहेरिटेड मैनी थिंग्स फ्रॉम द पास्ट, हमें बहुत सारी चीज़ें पास्ट से मिली हैं, जैसे मैनी एथनिक ग्रुप्स लाइक प्री आर्यंस, इंडो आर्यंस, ग्रीक, टर्क्स, हुआंस मिंगल्ड एंड अल्टीमेटली रिजल्टेड इन द मेकिंग ऑफ प्रेजेंट इंडियन रेस, ठीक है। तो आज के इंडिया में देखें तो हमें साउथ के जो रेस है वो अलग दिखती है, नॉर्थ ईस्ट की रेस जो है वो अलग दिखती है, ठीक है, और सेंट्रल इंडिया की जो रेस होते हैं, लोग होते हैं, वो उनका कलर, ठीक है, स्किन और हाइट, ये सब चीज़ें में डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट में अलग देखने को मिलता है। तो इसका इसलिए है क्योंकि जो एंशियंट टाइम पे हमारे इंडिया में बहुत सारे फॉरेनर्स आए, वो आपस में साथ में रहने लगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ, तो धीरे धीरे आपस में ये मिल गए, ठीक है। तो इससे एक जो रेस बनी उसको हम क्या बोलते हैं आज प्रेजेंट टाइम में, इंडियन रेस। व्हाट इज़ मीन बाय डेट्स, ठीक है, डेट्स के बारे में हमें हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो हमें बीसी और एडी के बारे में, ठीक है, बीसी और एडी लिखा होता है, 100 बीसी 100 एडी, ठीक है। तो बीसी मीन्स क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, मीन्स क्राइस्ट का जो बर्थ हुआ था उससे पहले, ठीक है। और एडी मीन्स क्या होता है, एनो डोमनी, द बर्थ ऑफ क्राइस्ट इज़ द फोकल पॉइंट फ्रॉम द विच वी काउंट द डेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये फोकल पॉइंट है, ये बर्थ लाइन है, ठीक है, यहाँ पे जो इसको हम बोलते हैं बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। इससे पहले जो है उसको हम एडी बोलेंगे, और बिफोर बर्थ को हम क्या बोलेंगे, बीसी, ठीक है, बीसी या बीसीई, बिफोर क्राइस्ट एरा, ठीक है। तो 100 बीसी को हम 100 बीसीई बोलते हैं, ठीक है, और एडी को क्या बोलते हैं, एनो डोमिनी। तो डेट से हमें उस टाइम पीरियड के बारे में पता लगता है, मीन्स जैसे अलेक्जेंडर इन्वाइडेड इंडिया इन 326 बीसी, ठीक है। तो 326 बीसी मीन्स क्या होता है, आज अगर 2021 है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस 326 में तो 2000 कि 20 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि अलेक्जेंडर ने इंडिया में इन्वाइट कब किया था। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा चैप्टर फर्स्ट था, स्टडिंग द पास्ट, ठीक है। इसमें हमने जाना कि कैसे हम स्टडी करते हैं अपने पास्ट के बारे में, तो इसके लिए हमें कुछ सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जैसे रिकॉर्ड्स हो गए, ठीक है, कुछ टूल्स होते हैं, वेपन्स होते हैं, इन सब का स्टडी से हमें अपने पास्ट के बारे में पता लगता है, ठीक है। फिर इसमें हमने जाना कि हिस्ट्री के 2 टाइप्स की हिस्ट्री होती है, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री, ठीक है। प्री हिस्ट्री में जो जहाँ पे हमें हैंड रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं, ठीक है, सिर्फ हमें स्टोन टूल्स या उस टाइम पीरियड का कोई भी वेपन्स, ठीक है, या कोई बिल्डिंग्स या कोई स्ट्रक्चर, ठीक है, या एनिमल्स के बोन्स मिलते हैं, तो उन सब का स्टडी करके उस टाइम पीरियड के बारे में पता लगाते हैं, ठीक है। फिर हिस्ट्री जहाँ पे हमें हैंड रिटन रिकॉर्ड्स मिलते हैं एज ए मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन, रिलीजियस बुक्स, ठीक है।
तो इन सब के बारे में हमने जाना। ओके, तो ठीक है, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ।